स्वामी हाँ, जी। बहुत जरूरी है। हाँ 12 ज्योतिर्लिंगों से लेकर के जी जी जी। स्वामी जी देखिए, बाबा भोलेनाथ को शिव जी औघड़ दानी कहा जाता है और मान्यता ये है कि जो भी सच्चे मन से उनसे जो मांगता है वो उसे हासिल हो जाता है। तो स्वामी जी, अगर इस सावन हम उनसे लंबी उम्र और सेहतमंद ज़िंदगी मांगें तो रोज़मर्रा में फिर हमें काम भी करना पड़ेगा। वैसा तो है नहीं कि दुआ के साथ दवा की ज़रूरत है, दवा मतलब योग, तो योग तो करना ही पड़ेगा। तो रोज़ाना स्वामी जी कौन कौन सी ऐसी कुछ आदतें हैं जिन्हें छोड़नी चाहिए और किन्हें अपनाना चाहिए ताकि फिटनेस वैसी रहे जैसी हम चाहते हैं और शरीर पूरी तरह से ऊर्जावान? शिव के बारे में जैसे आपने कहा, शिव का शिवत्व का मतलब है सहज योग, सहज समाधि, और विशेष आवश्यकता पड़ने पर आपद धर्म के रूप में फिर शिव तांडव भी होता है, जिसको कहते हैं क्रांति। ये बगावत, विद्रोह और आगजनी और ये गाली गलौच वाला ये बगावत नहीं, क्रांति या आंदोलन या उसको पराक्रम, वीरता, शौर्य या शिव तांडव का मतलब है फिर जब पाप अधर्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो अपवाद रूप में होता है। बाकी शिव जो है बहुत प्रशांत है और शिव समाधि है, शिव सहजता है और सर्व स्वीकार्यता है। तो बीड़ी, सिगरेट, शराब, नशा, गांजा, भांग, धतूरा, आपने कोई भी अल्हड़पने में, अविवेक पने में अथवा ऐसे ही लापरवाही में, संग दोष में कुछ खा पी लिया तो भगवान शिव की शरण में आकर के भगवान शिव को अर्पित कर दो। ये है तात्पर्य। शिव भक्ति का तात्पर्य है गांजा, सुल्फा, भांग, धतूरा खाना पीना नहीं, बल्कि जो खा पी रहे थे भगवान शिव को अर्पित कर दो। जैसे हमको लोग अर्पित कर देते हैं कि स्वामी जी आज से हमने आपको अर्पित कर दिया बीड़ी, सिगरेट, शराब। पहले तो बहुत से लोग जो घर में दारू भी रखी रहती थी हमारे यहाँ लेकर के आ जाते थे। मैंने कहा भैया ये काम बंद करो, तो हम इसका क्या करेंगे, तो फिर उसको डिस्ट्रॉय करना बड़ा एक चैलेंज रहता था। तो लोग गुरुओं को, भगवान शिव को अपने दोष, अपना नशा, अपनी दुर्बलताएं वो अर्पित कर देते हैं। तो शिव जो है वो सबका उद्धार करने वाले हैं। एक शिव आशुतोष है, एक क्षण में आपको उभार देते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांत विगच्छति कौन्ति प्रतिजानि न मे मुक्तः प्रणश्यति, आशुतोष है। और जन्म जन्मांतरों का जो प्रारब्ध दोष है वो कालों के महाकाल है, अकाल मृत्यु दोष से और प्रारब्ध दोष से वो आपको उभार लेते हैं। इसलिए शिव को इस रूप में समझना चाहिए। और शिव जो है योगी है, आदि योगी है, महायोगी है। तो शिव के योग तत्व को कभी नहीं छोड़ना है। और आपने जैसे कहा, प्रार्थना के साथ जो अपना पुरुषार्थ है, अपना उत्तरदायित्व उससे विमुख नहीं होना। बस 3 बातें और बताता हूँ। शिव को लोगों ने नशेड़ी, गजेड़ी, भंगेड़ी और दारू और पता नहीं क्या क्या, भैरव, आदि भैरव, काल भैरव, उनको भी बहुत लोगों ने ये अपमानित किया। ये बात गलत है, एक बात। दूसरा, भगवान कृष्ण के साथ में गोपियों, रासलीला और तमाम तरह के अरे जो सुदर्शनधारियाँ, शौर्य, वीरता, पराक्रम और आध्यात्मिक के पराकाष्ठा के, सारी कलाओं के, सारी विद्याओं के जो और धर्म के जो विग्रहवान स्वरूप है, चाहे भगवान कृष्ण है, चाहे भगवान राम है, भगवान विष्णु है। विष्णु, राम और कृष्ण ये कोई भिन्न तत्व नहीं है, अभी तो काल के भेद से अलग अलग नाम रूप स्वरूप है। तो भगवान शिव को लांछित ना करें, भगवान भैरव को, काल भैरव को, आदि भैरव को, बटुक भैरवनाथ आदि को आप नशे आदि से ना जोड़ें, और भगवान कृष्ण को किसी भी तरह से भोग विलासिता से ना जोड़ें, माफ़ करना। और भगवान राम, उसमें उनमें सब प्रकार की मर्यादा है। अलग अलग प्रकार से कुछ लोगों ने नैरेटिव घड़े हैं और शास्त्रों में भी मिलावट की है। रामायण में, महाभारत में और पुराणों में, अलग अलग श्रुति स्मृति ग्रंथों में मिलावट करके हमारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश से लेकर के राम, कृष्ण, हनुमान, शिव, सभी हमारे देवी देवताओं के नाम पर लोगों ने बहुत सारे अपभ्रंश डाले हुए। और हमने ये हिम्मत की है कहने की, और ये किया भी है हमने, कि हमने अपने शास्त्रों का भी शुद्धिकरण किया है। और ऐसे ही कुछ ना कुछ मिलेगा इस्लाम में भी आयतें और जो हदीसें हैं, ऐसे ही बाइबल में भी। आप जब से उनकी उत्पत्ति, पुरानी बाइबल, नई बाइबल और सब, फिर उसमें भी जो कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट्स हैं, सिया सुन्नी आदि जो शाखाएं हैं, ऐसे ही सनातन धर्म में भी
आर्य समाज सनातन धर्म के भी अलग अलग गुरु संप्रदाय परंपरा त्रैत अद्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत और फिर ऐसे ही जैनिज्म बुद्धिज्म सिखिज्म में ये जो सब अलग अलग कालखंड में जो अलग गुरु हुए अपना उन्होंने आत्मविश्लेषण आत्मशोधन किया है। ये आत्मशोधन हमारा चलता रहना चाहिए। थोड़ा बड़ा हो गया माफ़ करना, लेकिन ये जरूरी था कि हम धर्म के शुद्ध तत्व को, शुद्ध शिव तत्व को, शुद्ध राम तत्व को, शुद्ध कृष्ण तत्व को, हनुमत तत्व को, शुद्ध रूप से धर्म तत्व को, योग तत्व को। अब योग में लोगों ने न्यूड योगा, नंगा योग, लो रे मेरे भाई, दिगंबरपना अवधूतपना अलग है और न्यूड योगा और बियर योगा ये योग के नाम पर मिलावट है। तो ये एडल्टेशन के बारे में बात करनी जरूरी थी। ये इंडिया टीवी पर हम ये सारे भी कुछ गंभीर मसले भी साथ साथ में हम बोलते रहते हैं, वो जरूरी है जी मेरे भाई। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, बिल्कुल आहुति आगे बढ़ाओ। हाँ।